नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य के। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारी अब से महीने में 2 से 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश ले सकेंगे। यह केवल उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही ये शुरू की गई है, न कि पूरे राज्य में। ठीक है। भारत के सबसे छोटे उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और 1 महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों का रजिस्ट्री स्टाफ है। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु को। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस वर्ष का थीम तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा है। युवाओं को तंबाकू की खपत के हानिकारक प्रभावों से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। अगला है, हाल ही में उज्बेकिस्तान ने किस देश के साथ उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रूस और उज्बेकिस्तान ने उज्बेकिस्तान में ही मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना के साथ अपने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, CG करहाडकर। ठीक है। इनको जो है IGCAR कलपक्कम का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो CG करहाडकर का नाम जो है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर है। इन्होंने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। उन्हें वी वेंकट रमन की जगह नियुक्त किया गया है, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा के क्योंझर के किस मशहूर कठपुतली कलाकार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मगुनी चरण कुंवर का। ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो उड़ीसा के क्योंझर के मशहूर कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 2023 में उन्हें राड की कठपुतली की कला को जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान लेते हुए ठीक है मगुनी चरण कुंवर को इन्होंने दिया था। ठीक है। वे एक्टर, पेंटर, लेखक, मिट्टी के मूर्तिकार और लकड़ी के नक्काशीकार भी हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी संघ महासंघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ली है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ली। यह फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेतावनी के बाद लिया गया है। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग के इवेंट IOC की देखरेख में आयोजित होंगे। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत को मेंस बॉक्सिंग में पहला कोटा दिलाया है? ठीक है। यह मेंस बॉक्सिंग की बात हो रही है कि मेंस बॉक्सिंग में कौन दिलाया है?
वैसे तो वुमेन्स बॉक्सिंग में ऑलरेडी 3 कोटा मिल चुका है, और यह मेंस बॉक्सिंग का एक सिंगल कोटा के साथ कितने हो जाएंगे, टोटल 4 ओलंपिक कोटा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निशांत देव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो निशांत देव ने बैंकॉक में चल रहे मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक गेम्स का टिकट हासिल किया है। वे पेरिस में होने वाले गेम्स का कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय मेंस बॉक्सर बन गए हैं। निशांत के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत के नाम पेरिस ओलंपिक का 61वां कोटा हासिल हुआ है। भारत ने इस तरह मुक्केबाजी ओलंपिक के लिए चौथा कोटा स्थान हासिल किया है। ठीक है, मेंस का 1 और वुमेन्स का कितना, 3। तो वुमेन्स में कौन कौन हासिल किए हैं, तो निशांत से पहले महिला मुक्केबाज निखत जरीन, वुमेन्स में कौन है, निखत जरीन 50 किलोग्राम वर्ग में कोटा हासिल किया है। प्रीत पवार 54 किलोग्राम में, और लवलीना बोर्गोहेन 75 किलोग्राम में कोटा हासिल कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये महिला प्लेयर हैं, निखत जरीन, प्रीत पवार और लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, जबकि मेंस में केवल निशांत बस हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किसके साथ संयुक्त रूप से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के लिए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विप्रो के साथ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो विप्रो 3D, ठीक है, विप्रो का यह एक ब्रांच है विप्रो 3D, और इसरो ने संयुक्त रूप से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए 3D प्रिंटेड या मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इंजन जो है, जिसे चौथे स्टेज PS4 के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने पारंपरिक रूप से निर्मित PS4 इंजन को फिर से डिजाइन करने के लिए डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का लागू किया है। लेजर पाउडर बेड फ्यूजन का उपयोग करके इंजन के घटकों की संख्या को 14 से घटाकर 1 कर दिया गया है, जिससे 19 ब्लेड जोड़ समाप्त हो गए हैं। इस सुव्यवस्थित डिजाइन ने कच्चे माल के उपयोग और उत्पादन समय को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे दक्षता और प्रदर्शन में सुधार हुआ है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर पर 3 महीने का बैन लगा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्रायडन कॉर्से। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ब्रायडन कॉर्से को सट्टेबाजी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। 28 वर्षीय कॉर्से ने 2017 और 2019 के बीच विभिन्न क्रिकेट मैचों पर 303 सट्टा लगाया, जिससे उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। आरोप स्वीकार करने के बाद कॉर्से को पहले 16 महीने का प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें से 13 महीने निलंबित थे। महत्वपूर्ण है कि डरहम क्रिकेटर ने उन मैचों पर कोई बेट नहीं लगाए थे जिनमें वह सीधे शामिल थे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केरल ने अपनी स्कूली पाठ्यपुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है। राज्य ने कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर AI सीखने के मॉड्यूल शुरू करने की योजना का अनावरण किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस कदम से केरल भर में 4 लाख से अधिक छात्रों पर असर पड़ेगा, जिन्हें अब आगामी शैक्षणिक वर्ष में AI के क्षेत्र में गहराई से जाने का अवसर मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीम हंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस नीम हंस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन हु द्वारा 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान का प्रदर्शन किया है। जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में पुरस्कार प्राप्त करने वाले नीम हंस के निदेशक प्रतिमा मूर्ति ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह पुरस्कार न केवल हमारी पिछली और वर्तमान उपलब्धियों की मान्यता है, बल्कि अस्थायी विरासत और दृष्टि के लिए एक मान्यता भी है, जिसने नीम हंस को अपनी स्थापना के बाद निर्देशित किया है। यह मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के हमारे मिशन को जारी रखने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है, जिससे हम उन लोगों के जीवन में एक ठोस बदलाव लाते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। तो यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।